नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। पाइसिस एसेंडेंट, मीन लग्न और जून 2025 कैसा रहेगा। देखिए, थोड़ा मई के बारे में बात करता हूं मैं, जो 28/4 से 13 मई की मैंने बात किया था आपको कि एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा आपको पार्टनरशिप का बिजनेस में। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा और टेम्पररी टाइम बिंग आपको ऐसा इंसिडेंस भी कुछ होगा जिसकी वजह से आप छा जाएंगे। मतलब मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा टाइम है ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए, ऐसा बोला था मैंने। 28 अप्रैल से 13 मई और 14 मई से 29 मई थोड़ा तनाव वाला टाइम बोला मैंने। अगर आप आध्यात्म के अगर फॉलोअर होंगे तो मैंने ये बोला था कि कुछ रिलीजियस ईश्वरी अनुभूति का भी टाइम है। और 14 मई से 29 मई में आपके लिए मैंने इनहेरिटेंस या वारसे से होता हुआ बेनिफिट के बारे में बात किया था 29 मई तक। अब 30 मई से 12 जून तक इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट रहा हूं। पहला हिस्सा है 30 मई से 12 जून तक का। ये कुछ ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम है 30 मई से 12 जून तक का। और पर्टिकुलरली आपके भाई या भाई का स्पाउस या बहन का स्पाउस, उसके साथ के रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब आपके जीजाजी हो या आपके बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, उनके जीवन साथी के साथ का रिलेशन भी कुछ अच्छा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में। और एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, दैट्स द टाइम, सम टाइम, बहुत एक बढ़िया टाइम है 30 मई से 12 जून तक आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 30 मई से 12 जून अच्छा टाइम है स्टूडेंट के लिए। और दूसरा जो वक्त है ये 13 जून से 27 जून तक का टाइम है। ये आपके काम धंधे पर आपका सफलता मिलेगी। आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, नौकरी करते होंगे तो सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी प्रमोशन की बात चलेगी, काम में भी सुविधा होगी। और 13 जून से 27 जून में अगर आपको कोई बिजनेस है, हो सकता है नया बिजनेस को स्टार्टिंग के लिए भी कोई सजेशन मिलेगा कि चलो हम साथ में बिजनेस करते हैं। पर्टिकुलरली बिजनेस का सजेशन भी आपको मिल सकता है 13 जून से 27 जून में। ज्यादातर तो मैं देखता हूं यू आर ए सेल्फ मेड पर्सन, लॉर्ड ऑफ द 10th एंड लॉर्ड ऑफ द लग्न इज द सेम। सो ये भी हो सकता है कुछ काम धंधे में, बिजनेस में प्रमोशन मिलेगा, कोई बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात होगी। और ज्यादातर आपका काम ट्रैवलिंग और उससे सब रिलेटेड होता है, एडवाइजरी, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, इससे रिलेटेड। और मतलब जहां आप रहते हो जगह से दूर जाकर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, दूर जाकर काम करना पड़ता है। जितना आप ट्रैवलिंग करोगे उतना काम के लिए सुविधा रहता है। और 28 जून से 12 जुलाई लास्ट, यहां कुछ आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे। 13 जून से 27 जून में आप हो सकता है अपने पिता के साथ का कुछ ट्यूनिंग भी कर पाओगे, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पिता के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ेगा। और 27 जून से, मतलब आपके लिए 28 जून से 12 जुलाई में कुछ इन्वेस्टमेंट का जो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम हो गया, वो 28 जून से 12 जुलाई कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। थोड़े सावधान भी रहिएगा 28 जून से 12 जुलाई में अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज मेरे को दिखाई दे रहा है। अब देखिए हेडिंग जो लिखा है वो यही सब लिखा है मैंने, सक्सेस एट वर्क प्लेस, रिलीजियस ट्रैवलिंग। जो रिलीजियस ट्रैवलिंग मैंने जो लिखा है ये 30 मई से 12 जून लिखा है, ये रिलीजियस ट्रैवलिंग है। और सक्सेस एट वर्क प्लेस है, ये मैंने 13 जून से 27 जून में लिखा है। सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा 13 जून से 27 जून में। और ये 27 जून से आगे 28 जून से 12 जुलाई में दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने का टाइम। अभी एज यूजुअल हर महीने में मैं बताता हूं आपको केयरफुल रहने की डेट। टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से 4, 3, 7, 2, 9 दिन ऐसे मैं बता रहा हूं कि जो आपको सावधान रहने। अब देखिए इसको मार्क कर दीजिएगा, 2nd, 3rd, 29 एंड 30, ये जो टाइम है आपको आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है और अपने बच्चे से विवाद टालना है। हेल्थ है, फिर कोई कोर्ट का लिटिगेशन है,
कोई कर्ज का टाइम है, कर्ज लिया हो तो ये भी शत्रु आपको परेशानी करेगा। सेकेंड, थर्ड, 29 एंड 30 यू टू बी केयरफुल। अब देखें 7 और 8 जून थोड़ा तनाव वाला रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। और 16, 17, 18 जून कुछ डिसीजन आपको पेंडिंग रखने हैं। ये हो सकता है, देखिए ये बच्चे के लिए कोई खर्च हो सकता है, आपके संतान के लिए। 16, 17 और 18 आपका कुछ खर्च दिखाई दे रहा है संतान के विषय में, एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। ये 7, 8 कुछ तनाव भी दिखाई दे रहा है 7, 8 को। अब इन दिनों में हो सके घर के पास शिव मंदिर है तो जलाभिषेक करिएगा, बाद में ऑफिस जाइएगा। यथाशक्ति अमावस के दिन 25 जून को 1 किलो, 5 किलो, 11 किलो राइस दान कर दीजिएगा, या तो ये शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अगर मानसिक तनाव आपको ज्यादा लगता है, ये दिनों में कुछ मानसिक तनाव आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, उसका उपाय मैंने बोला, ये अमावस्या है 25 जून को शिव मंदिर में रख दीजिएगा, या किसी पुअर पीपल को हो सके तो राइस का दान कर दीजिएगा। अब देखें इसकी समरी को देखते हैं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैंने पहले ही बोला कि आपको 13 से 27 में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी काम धंधे में। बिजनेस के लिए प्रपोजल भी आएगा, क्योंकि गुरु अभी कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि आने वाला टाइम आपको 14 मई से 17 अक्टूबर में प्रमोशन मिलना चाहिए, वो ये गुरु बता रहा है। ये गुरु ये भी बता रहा है कि आप कोई नया घर भी लोगे, नया घर भी लेंगे, काम धंधे के लिए प्रमोशन भी मिलेगा। मतलब ये, और उसमें भी 13 से 27 तारीख जून का द बेस्ट साबित होने वाला है। बिजनेस के लिए यस गुड टाइम, क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। धनस्थान में गुरु हो, 4th में हो या 6th हाउस में गुरु हो, काम धंधे के लिए पर्टिकुलरली बिजनेसमैन के लिए वो साल काफी अच्छा होता है। यस, इट्स ए गुड टाइम। अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये राहु महाराज अभी आपके 12th हाउस में जा रहा है, बेडरूम से। ये 1.5 साल तक ये अपनी जात दिखाएगा आपको कहीं ना कहीं। ये राहु थोड़ा गड़बड़ वाला ग्रह है, 12th हाउस है, तो ये अगर फॉरेन लैंड पे होए अगर आप, तो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला संबंध की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, बहुत अचानक बहुत बड़ा खर्च दिखाता है ये राहु का, एक अनएक्सपेक्टेड 18 जून से 5 दिसंबर तक ये बहुत बड़ा खर्च दिखा रहा है। सो अभी जितना अमावस आएगा, मैं रिमाइंड करूंगा आपको, 25 जून को अमावस है, उस दिन आपको मैंने बोला विष्णु सहस्त्रनाम करना है, बहते जल में नारियल बहाना है, और आपको राइस का दान करना है। राइस 1 किलो भी रख सकते हो, 5 किलो भी रख सकते हो, और 11 किलो भी रख सकते हो, यथाशक्ति। आई सेड यथाशक्ति राइस किसी को डोनेट कर दो या शिव मंदिर में रख दो। बिजनेस, यस आई सेड। जॉब का अच्छा बोला मैंने, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए 2nd, 3rd, 29 एंड 30। मैंने कोर्ट का मामला हो तो भी बोला है, 2nd, 3rd, 29 एंड 30 थोड़ा ये मानसिक तनाव का दिन है, तो इसको टालिएगा हो सके तो। 2nd, 3rd, 29 एंड 30 कोई कोर्ट का डेट वेट हो सके तो टाल देंगे तो अच्छा है, नहीं तो तनाव बढ़ेगा। स्टूडेंट के लिए अप टू 12 जून, मैं पहले ही बोला आपको, 30 मई से 12 जून तक स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, 12वीं के बाद के, आफ्टर 12th के जो स्टूडेंट है, उनके लिए 30 मई से 12 जून द बेस्ट है। आपको समझ में भी आएगा। 30 मई से 12 जून मैंने ट्रैवलिंग भी बोला, और आपकी कुंडली दमदार है तो ये आपको फॉरेन भी ले जा सकते हैं, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन लैंड पे राहु है आपके, वहां रहने नहीं देगा, ये वापस आना पड़ेगा। आपको 30 मई से 12 जून कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है। प्यार करते हैं उनके लिए 22 जून बेस्ट है। ये 7 जून इसके लिए बेस्ट नहीं बोला है मैंने, क्योंकि ये तुला राशि का चंद्र दिख रहा है, मतलब चंद्र यहां है ट्रांजिट में उस दिन, तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, ये 8th हाउस इन्वॉल्व हुआ है। इसके लिए मैंने 7 तारीख नहीं बोला, 22 तारीख रोमांटिक है, अच्छा दिन है। 7 और 22 जून में से 22 जून बेस्ट है, प्रपोज करना चाहते हो तो। मैरिज के लिए इस महीने में कोई संभावना नहीं है। 28 अप्रैल से 13 मई में मैंने विवाह का योग बोला था आपको, लास्ट मंथ में, नॉट दिस मंथ। इस महीने में अब वो चांस खत्म हो चुका है, फिर जब चांस आता है तो मैं बताऊंगा। इस महीने में मेरे को संभावनाएं कम दिखाई दे रही। शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक बेचना चाहते हो तो 2nd एंड 3rd जून अच्छा है, कुछ स्टॉक बेचकर रोकड़ा कर पाओगे। 1, 2 और 3 तारीख फाइनेंशियल इस महीने का बेस्ट दिन है। 1, 2 एंड 3, 1st, 2nd एंड 3rd। देखिए 2nd एंड 3rd मैंने यहां भी लिखा है,
ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। बट 1, 2, 3 जून फाइनेंशियली पैसा आपके पास हाथ में आना चाहिए, ये मैं मानता हूं। अब देखें इस महीने में, देखिए अभी मंगल मैंने राहु 12वें स्थान में, आपके 1.5 साल तक राहु 12वें स्थान में जाएगा 5 दिसंबर 2026 तक। जितनी अमावस आएगी विष्णु सहस्त्रनाम करना है, बहते जल में नारियल बहाना है, ध्यान रखें इस बात को। अब मंगल 6वें स्थान में आ गया आपके, सिंहस्थ मंगल, यानी कि शत्रु के साथ किस तरह से बर्ताव करना है ये सिंह राशि के मंगल को अच्छी तरह पता है। दुश्मन पर ये 7 जून से 27 जुलाई तक एक कहर बरसाएगा, अच्छा है ये। बट 12वां राहु आपको खर्च में डालेगा, ये संभावना है, केयरफुल रहिएगा। ये राहु मंगल का अपोजिशन आपके 6वें स्थान में है, शत्रु विजय जरूर दिलवाता है ये 6वां मंगल। अब आगे देखें कि ये गुरु अभी आपके चतुर्थ स्थान में आया है, ये अक्टूबर में आपके संतान स्थान में जाएगा, अक्टूबर में ये संतान स्थान में जाएगा आपका। तब तक घर लेने का टाइम है, या तो ओल्ड एज प्लान करने का टाइम है। गुरु चतुर्थ में, यानी चतुर्थ स्थान जो है घर का है, ओल्ड एज का है, तो ये ओल्ड एज प्लान करेगा आपका, घर बनाने का कोशिश करेगा आप, और नौकरी और घर दोनों बदली हो सकता है। अब मई से अक्टूबर में कोई नौकरी या घर दोनों बदलने का टाइम है, और उसमें से 13 जून से 27 जून में ये ऑफर आपके डोर पे खड़ी रहेगी। मतलब ये जो जॉब का वर्क प्लेस जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि ये जॉब का जो कोई अच्छा चीज मुझे दिखाई दे रहा है, नॉट ओनली जॉब बट घर भी बदली हो सकता है। बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं, टेक दैट एडवांटेज। अब 14 जून और 28 जून को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। मंगल की पोजीशन अच्छी है, फिर भी बोल रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात, कुछ समस्या दिखाई दे रहा है, उसके लिए 14 जून और 28 जून को गण गणपते नमः का जाप करिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा गणपति बप्पा के पास, और गाय को गुड़ खिलाइएगा। गाय को गुड़ खिलाने के लिए अगर आप बोलते हो पैसा नहीं है और लड्डू प्रसाद लगाने के लिए भी नहीं है, तो रोटी के अंदर गुड़ और घी डालकर छोटे छोटे 3 लड्डू बना सकते हैं। वो आपके घर में मंदिर में आप भगवान गणपति बप्पा के सामने रखिएगा, एटलीस्ट 3, 14 जून और 28 जून को छोटे छोटे 3 बनाइएगा। प्रदोष 8 जून और 23 जून को प्रदोष, आपके संतान के विषय में प्रदोष का व्रत करने से, शिव उपासना करने से आपके लिए लाभदायक होता है। चाइल्ड्स आर वेरी मच सेंसिटिव, बच्चे आपके बहुत सेंसिटिव है, छोटी सी बात को दिनों तक याद रख सकते हैं, दिल पर लग जाए, ऐसे ऐसे बच्चे हैं आपके संतान। अब देखिए 25 जून मैंने बोला अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है इस महीने में। देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है, और ये चारों 4 आपके लिए अच्छा है, 4, 12, 19 और 25, 4, 12, 19 एंड 25। गुरु यहां है, जब चंद्र यहां हो, यहां हो, यहां हो और यहां हो, तभी गजकेसरी योग बनता है। ये गजकेसरी योग का सामने टाइम लिखा है, और ये डेट है, और ये उसका डिग्री है, किसा केंद्र योग बना, किस तरह से केंद्र योग बनता है वो लिखा है मैंने, टाइम लिखा है, चंद्र शुक्र का योग का लिखा है। अब देखें इस महीने में चंद्र और बुध का ऐसा परिवर्तन हो रहा है 25-26 को। संतान कुछ भावनाओं में आकर आपको ब्लैकमेल करेंगे 25 और 26 को। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और वो परिवर्तन है, कुछ अच्छा चीज हो सकता है, बट उनकी भावनाओं में 25, 26 और 27 तारीख को कर्क राशि में ही चंद्र बुध है। कुछ संतान के विषय में भावनाओं में आकर कोई डिसीजन में आप गड़बड़ाएंगे, हो सकता है वो आपको बेवकूफ भी बनाता हो आपका संतान, ये भी हो सकता है। ऐसी तो संभावनाएं कम है, फिर भी वो भावनाओं में वो बहेगा और साथ में आपको भी बहाएगा वो। 12 जून को देखिए आपके घर के लोग पर्टिकुलरली, या आपके वर्क प्लेस पे, ये बुध तो यहां है ही 12 जून को, चंद्र यहां आ जाएगा, ये चंद्र और ये बुध अपोजिशन हो रहा है 12 जून को। मैं ये इसलिए बताता हूं, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। परिवर्तन राजयोग है, बट चंद्र मने मां होता है, चंद्र मने भावनाएं होती है, और बुध मने व्यापार होता है। इन दिनों में इंसान की भावनाओं का व्यापार हो जाता है। अब अपनी मामा का, पर्टिकुलरली मामा के विषय में भी लोग चीटिंग करते हैं, मां के साथ भी चीटिंग हो जाती है। ये जो 12 जून का जो बोला, ये इस तरह से, तो आपकी मामा की भावनाओं से या आपकी भावनाओं से आपके वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई आपकी भावनाओं के साथ चीट करेगा, ये संभवित है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा जब घर का मामला हो, बात
आपके बेटे का मामला हो, संतान का मामला हो, या आप जिससे प्रेम करते हो उसका मामला हो, 25, 26 और 27 को बहुत भावनाओं में बहिएगा नहीं। 25, 26, 27 और 12 तारीख को थोड़ा देखें, इसको ऑब्जर्व भी करिएगा आप, आपको रिजल्ट क्या मिलता है ये देखिएगा। अब देखें इन शॉर्ट, ये महीना जो को काम धंधा नहीं, जो निठल्ले निठल्ले, नो काम, नो जॉब, नो वर्क, ऐसे लोगों के लिए मैंने बहुत बड़ी उम्मीद मुझे इस महीने में दिखाई दे रही है। 13 जून से 27 जून में पिता के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलरली बिजनेसमैन होंगे तो भी एक बहुत बड़ी पहचान हो सकती है और जगह भी बदली हो सकता है, घर भी बदली हो सकता है और ऑफिस भी बदली हो सकता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो ये प्रमोशन दिलवाएगा आपको और साथ में जगह भी बदली करवाएगा। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। थोड़ा राहु का करते रहिएगा क्योंकि राहु 12वें स्थान में अच्छा नहीं माना जाता। 12वें स्थान का राहु लिव इन के संबंध बनवाता है, अचानक बहुत बड़ा खर्च कर देता है, यानी कि उसमें ऑल्टरनेट होता ही नहीं। राहु जो है वो अचानक खर्च करवा देता है, कोई भी वजह से ये 12वें स्थान का राहु सडनली बहुत बड़ा एक्सपेंसेस करवा सकता है। ये 1.5 साल तक आप थोड़े अकाउंट में पैसे तैयार ही रखिएगा कि जिसको करंटली आप मूव कर सको ऐसा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।